चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को EMRS यानी ये क्लब मॉडल स्कूल की जो वैकेंसी निकली है, बहुत लोगों ने फॉर्म भी डाल दिया होगा और आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम भी अपनी तरफ से एक बार बता दे रहे हैं और हम क्या पढ़ाएंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। और क्या कहते हैं कि आप कोई भी कंपटीशन, जैसे हम समान हिंदी पर कवर करवाएंगे और आपका जो सब्जेक्ट हिंदी है उसमें कहानी, उपन्यास, नाटक इन सब का वाचन करेंगे और उसके पात्रों के कथन बताएंगे और उसके MCQ। अब हमारी सारी क्लासेस बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। अगर आप टेट या पेट किसी का फॉर्म डाल रहे हैं, TGT PGT, सिर्फ UP TGT PGT छोड़ दीजिए तो बाकी सभी में समान हिंदी ज़रूर आता है। और समान हिंदी हर जगह, चाहे हाई स्कूल का पेपर ले लीजिए, इंटर, तो जो मतलब आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर देखिए और उससे उसका फ़ायदा उठाइए। हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम अच्छे अच्छे नोट्स लेके आएंगे। और ये हमने गूगल से लिया है, अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा, पहले हमने बता दिया है। EMRS TGT PGT सिलेबस इन हिंदी। EMRS TGT PGT सिलेबस क्या है? एकलव्य मॉडल स्कूल, जो TGT PGT के लिए निकला है और क्या कहते हैं प्रिंसिपल के लिए निकला है और वाइस प्रिंसिपल के लिए, कुछ अदर के लिए भी निकला है। इसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA हाल ही में एक क्लब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसका पूरा है एक, क्या कहते हैं इसे, पूरा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। EMRS का फुल फॉर्म यही है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। TGT PGT प्रिंसिपल और नॉन टीचिंग पदों के लिए इतनी 4062 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म किया गया है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वे आधिकारिक वेबसाइट के जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। जिन्होंने भर दिया बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं भरा अभी इसके डेट है तो वो भर सकता है। उन उम्मीदवारों के लिए ये सब तो आपको पता है। तो मेन डिस्कशन मेरा है कि उस समान हिंदी का सिलेबस क्या क्या है, मतलब इसका मेन वो है कि इसमें क्या क्या कहते हैं कि 3 घंटे का पेपर है, हर अंक के लिए हर प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा। अगर एक गलत हो जाएगा तो उसका माइनस मार्किंग भी है, 0.25 नंबर कट भी जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग भी है। तो और प्रिंसिपल के लिए भी इंग्लिश, जनरल इंग्लिश है, समान हिंदी है, मतलब जितने भी पेपर होंगे सब में समान हिंदी आएगा, समान ज्ञान और करंट अफेयर्स भी आएगा और सब ये 10 नंबर का है। और समान हिंदी भी 10 नंबर का, जनरल इंग्लिश भी 10 नंबर, लॉजिकल रीजनिंग 10 नंबर का है, कंप्यूटर दक्षता भी 10 नंबर का है, क्वांटिटिव और एप्टीट्यूड टेस्ट ये भी 10, एकेडमिक 30 नंबर, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस 70, कुल 160 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का, इसमें माइनस मार्किंग भी होगा। वाइस प्रिंसिपल उप प्रधानाचार्य के लिए अनुभाग प्रश्नों की संख्या इनकी है, इसमें भी सेम सब कुछ है। जनरल इंग्लिश 10 नंबर की, समान हिंदी 10 नंबर के, समान ज्ञान और करेंट अफेयर्स 10 नंबर का, लॉजिकल रीजनिंग 10 नंबर का, कंप्यूटर दक्षता 10 नंबर का, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड टेस्ट 10 नंबर का, एकेडमिक 60, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस 40, तो कुल 160 है नंबर का पेपर होगा, ठीक है। और PGT के लिए देखिए, ये जनरल इंग्लिश, इसमें भी 10 नंबर का, मतलब सब में 10 नंबर का, जनरल इंग्लिश, समान हिंदी 10 नंबर का, समान ज्ञान और करंट अफेयर। समान ज्ञान और करंट अफेयर कहाँ से तैयार करिए? आप रोज़ पेपर पढ़िए, न्यूज़ देखिए। और समान ज्ञान जो है, आप एक बुक खरीद लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसमें सब कुछ दिया है, उतना डिटेल में पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ जहाँ से आप नंबर स्कोर कर सकते हैं उसी पे ध्यान दीजिए। जैसे रीजनिंग हो गया, एनालिटिक एबिलिटी हो गई, और ये कितने ये 15, कंप्यूटर दक्षता में 5 नंबर, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड टेस्ट 10, सब्जेक्ट नॉलेज 80, टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो जैसे सब्जेक्ट का है तो उसको बहुत अच्छे से तैयार करिए, उसका मतलब उसके सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करिए।
और करंट अफेयर्स करने की कोशिश करिए, रीजनिंग करने की कोशिश करिए, जहाँ जहाँ आप नंबर गेन कर सकते हैं। समान हिंदी भी आप कर सकते हो। अगर हिंदी की स्टूडेंट हैं तो आप समान हिंदी बहुत आराम से कर लोगे। तो आपके नंबर देखिए, यहाँ से 10 मान लीजिए कर लिया आपने समान हिंदी में, और सब्जेक्ट नॉलेज में मान लीजिए आपने गलत किया तो कुल 70 नंबर तो यहाँ हो गया। ठीक, रीजनिंग भी आप अच्छा कर सकते हैं, करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छा है। क्या करना है, सिर्फ आपको 6 महीने की पत्रिका ले लेनी, वो पढ़नी है, और रोज़ का रोज़ पेपर पढ़ना है। इससे ज़्यादा कुछ बाहर का नहीं आता। और समान ज्ञान में हिस्ट्री से कभी कभी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, तो उसको ज़्यादा पढ़ लीजिए, और भूगोल पढ़ लीजिए, है ना। ये सब पढ़े, ऐसा मतलब पूरा आप अपने हिसाब से पूरा बना लीजिए कि कहाँ हम नंबर ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। किसी एक चीज़ के पीछे मत भागिए। जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से नहीं आ रहा तो उसको मत ज़्यादा ध्यान दीजिए। हाँ, मतलब कोशिश करिए, लेकिन उसी के पीछे एकदम परेशान न रहिए। अब टीजीटी के लिए इसमें भी जनरल इंग्लिश, समान हिंदी, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, सब कुछ वही है। एनालिटिक एबिलिटी है 15 पर, कंप्यूटर दक्षता भी है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज, और सब्जेक्ट नॉलेज में 100 नंबर का है। और टीचिंग एप्टीट्यूड या पैडोलॉजी बहुत आसान होता है। पैडोलॉजी अगर आप बीएड में अच्छे से पढ़ाई की होगी तो पैडोलॉजी हो जाती है। तो इसमें मान लीजिए 15 नंबर तो इसमें ऐसे ही मिल जाते हैं पैडोलॉजी में। और ये अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करिए, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा नोट्स लेकर आएँ। अब देख लीजिए सिलेबस, देख लीजिए समान ज्ञान और करंट अफेयर्स में क्या आएगा। समान राजनीति, संस्कृति, भारतीय संविधान, पुस्तकें, मतलब पुस्तकें ज़रूर पढ़ लीजिए। ये नहीं कि पुस्तकों के बारे में किसने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। भारतीय संविधान में वही सारे, मतलब जो शुरू में दिया हुआ धाराएं, और मेन आप वो पता ही चल जाता। जब आप कभी इसका पेपर सॉल्व करेंगे तो आप पता चल जाएगा इम्पोर्टेंस कौन से हैं। अभी हम बोल दें गलत हो जाए तो इसलिए पुस्तकें, वर्तमान घटनाएं, इस समय क्या घटनाएं हो रही हैं, आर्थिक, भूगोल, इतिहास ज़्यादा पढ़िएगा। इतिहास से बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं। खेल और खिलाड़ी, जो इस समय खेल चल रहे हैं, पुरस्कार अभी कौन सा मिला, और सम्मान क्या क्या मिले हैं इत्यादि। ये से इन सब से आप नंबर अच्छे से ले सकते हैं। सामान्य ज्ञान से भी संख्यात्मक दक्षता और डेटा व्याख्या, संपूर्ण संख्याओं की गणना, इससे भी आप नंबर गेन कर सकते हैं। दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, ये तो बहुत आसान है। मौलिक अंकगणित, संचालन, अनुपात और अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, मतलब जो आपको नहीं आ रहा तो उसके पीछे अब ये नहीं कि पूरी मैथ लगाए जा रहे हो, ऐसा ना करिए। जो जो मैथ में आपको आ रहा है वो लगाओ, जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ दीजिए। अंग्रेजी में क्या क्या आ रहा है, सिनोनियम्स, होमोनॉम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग और डेट, हाँ स्पेलिंग है ये। और फिर क्या है, डिटेक्टिंग मिसप्लेस्ड वर्ड्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट, और ये सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स। ठीक, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज, ये ज़रूर करिएगा। ये आप तैयार कर सकते हो। सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, स्पेलिंग मिस्टेक तैयार कर सकते हो। और ये जैसे हम लोग आइडम्स एंड फ्रेजेस वही होते हैं जैसे वन वर्ड वाले, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और ये भी मतलब कहाँ कहाँ से आप नंबर ले सकते हो। ठीक है, और ये क्लोज पैसेज, और स्पॉट द एरर, मतलब कहाँ गलतियाँ हुई हैं उसे भी। फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे प्रीपोजिशन दे दिया, कंजक्शन दे दिया, वर्ब दे दिया, कुछ भी दे सकता है। तो थोड़ा अगर आपको नॉलेज रहेगा, ये सब पढ़ लेंगे तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। मतलब जैसे पार्ट ऑफ स्पीच आप पढ़ लेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे। रीजनिंग में ये देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग ज़रूर अच्छे से तैयार हो जाती है सभी की। रीजनिंग में कोशिश करिएगा अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का। ऑब्जर्वेशन, जजमेंट, फिगर क्लासिफिकेशन, विजुअल मेमोरी, नंबर सीरियल, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, नॉन वर्बल सीरीज, और अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन, एनालिटिकल फंक्शन इत्यादि। ठीक,
अब ये समान हिंदी है, इसको पूरा पढ़ाने की अच्छे से अच्छे नोट्स के साथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची। पर्यायवाची इतनी करा देंगे कि अधिकतर फंसने का चांस रहेगा। और समास, उपसर्ग, ये सब भी। विलोम शब्द भी करवाएंगे, युग्म शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। ये तो आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो इसको आप कर ले जाओगे। वाच्य क्रिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सेम है जनरल इंग्लिश का और इसका सेम है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ वही होता है आइडियम फ्रेजेस जो था। अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दार्थ। अशुद्धि का कारण। कर कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच। वाच इतना अच्छा पढ़ा देंगे कि आपका गलत नहीं होगा, ऐसा पूरा प्रयास करेंगे। प्रयोग, क्रिया, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आदि। ठीक है। कंप्यूटर में क्या क्या पूछेगा। अब ये नहीं कि कंप्यूटर पीछे परेशान हो जा रहे हैं, कंप्यूटर की क्लासेस ले रहे हैं, ऐसा ना करिए। कंप्यूटर का परिचय सोचो, बहुत ऊपरी ऊपरी पूछेगा। परिभाषा, विशेषताएं, कंप्यूटर का प्रकार, कंप्यूटर की पीढ़ी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इंटरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट शब्दावली जैसे बॉर्डेट, डुप्लेक्स, टोपोलॉजी, ब्राउज़र। ठीक, ब्राउज़र, इंटरनेट और इंटरनेट के वर्ड, वाइड वेब, वेबसाइट, ईमेल, ईमेल के प्रकार, कंप्यूटर नेटवर्क आदि। तो ये सब क्या हो गए सिलेबस। हाँ, आप लोग हमें हिंदी का जो मेन सब्जेक्ट का सिलेबस है उसकी कहानियाँ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। हम ढूंढ रहे तो हम पा नहीं रहे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर भेजिएगा। और कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपने कंप्यूटर सीखा है या आजकल आप नेट यूज कर रहे हैं तो आप लोग को इसमें मैक्सिमम चीज़ें आप लोग जानते होंगे। तो ठीक है, तो हम कल से समान हिंदी की क्लासें लगातार लेते रहेंगे। और आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। और ऐसा आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि कब सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम दे रहे हैं और बाकी के लिए। सब्जेक्ट के लिए कम से कम 3-4 घंटा दीजिए और बाकी के लिए 1-2 घंटा बहुत है। ठीक है, तो अगर अभी से लग जाएंगे तो पेपर तक सारी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग निकल जाएंगे। और इसमें बस इसमें वो भी है, हाँ इसमें भी इंटरव्यू है। तो पहले ये निकालते हैं फिर देखते हैं इंटरव्यू में क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम समान हिंदी के कुछ क्वेश्चन लेकर, समान हिंदी के नोट्स लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।